इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाक कैंपस के वर्जन 3 के सॉफ्टवेयर की कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है। आपको जो भी लिंक दिया जाएगा आपने गूगल क्रोम में वो लिंक ओपन करना है तो आपके सामने कैंपस लॉगिन वाला पेज ओपन हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग जो यूज़र नेम और पासवर्ड इशू करते हैं वो एडमिन के अकाउंट का इशू करते हैं, क्योंकि एडमिन ने ही अपने कैंपस के जितने यूज़र्स बनाने हैं और उनको कितने कितने राइट्स देने हैं वो एडमिन का काम होता है। तो हम अपने यूज़र नेम और पासवर्ड से एक्सेस करने के लिए एडमिन साइट पर आएंगे। जो भी आपको यूज़र नेम पासवर्ड दिएगा वो एंटर कीजिए और लॉगिन कर जाइए। आपके सामने डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके जितने भी कैंपसेस रजिस्टर्ड करवाए जाएंगे वो यहाँ सारे के सारे आ जाएंगे, प्लस हर कैंपस में कितने स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, कितने छोड़ चुके हैं, कितने ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल करते हैं, कितनी फ़ीस उस कैंपस में आज कलेक्ट हुई है, पूरे महीने में कितनी कलेक्ट हुई है, बैलेंसेस क्या चल रहे हैं, सब कुछ का एक ओवरव्यू आपको हर कैंपस का यहाँ से अवेल हो जाएगा। डैशबोर्ड पर ही राइट साइड पर आपको मुकम्मल लॉग्स मिलते हैं कि आप एडमिन अकाउंट में कब कब लॉगिन हुए थे, कितने बजे लॉगिन हुए थे, किस आईपी एड्रेस से लॉगिन हुए थे, ताकि हमें पता चलता रहे कि कोई हमारा अकाउंट मिसयूज़ तो नहीं हो रहा। तो यूँ हमें एक ओवरव्यू डैशबोर्ड पर यहाँ अवेल हो जाता है। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन के लिए कैंपसेस पे आते हैं। आप किसी भी कैंपस का कुछ भी चेंज कर सकते हैं, एड्रेस, नेम, व्हाटएवर कुछ भी। उसके लिए आप एक्शंस पर आइए और अपडेट कैंपस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपके पास सारी चीज़ें चेंज करने की ऑप्शन अवेलेबल है। आप जब चाहें किसी भी चीज़ को आप बदल सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी कैंपस के अंदर मोनोग्राम और सिग्नेचर की इमेज अटैच नहीं होती। वो कैसे अटैच करते हैं, उसके लिए हर इमेज अटैच करने के लिए यहाँ दिया हुआ सिलेक्ट मोनोग्राम इमेज, इस पर क्लिक कीजिए मोनोग्राम लगाने के लिए। और आपके पास जो भी मोनोग्राम कंप्यूटर में पड़ा होगा उसको सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ आपको डिस्प्ले कर जाएगा और अपडेट कर दीजिए। ऑटोमेटिकली आपका मोनोग्राम इस कैंपस के साथ अटैच हो चुका है। आप जब चाहें चेंज भी कर सकते हैं। दोबारा आकर सिलेक्ट इमेज करेंगे तो आपको नई इमेज आपके मोनोग्राम की है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। इस तरह आप अपने सिग्नेचर भी लगा सकते हैं। सिग्नेचर लगाने के लिए नीचे वाली ऑप्शन अवेलेबल है, आप सिग्नेचर भी लगा सकते हैं। याद रहे यहाँ सिग्नेचर की जो इमेज आपने बनानी है वो बहुत छोटी सी बनानी है, तकरीबन 4-5 KB के राउंड बोर्ड उसका साइज़ होना चाहिए। इस तरह आप दूसरे कैंपस में भी जाकर चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक बार जब इमेज लगा देते हैं तो बाद में डिलीट करने की ज़रूरत दरपेश नहीं होती, लेकिन कभी कभी ऐसा सिनेरियो आ जाता है कि हमें किसी कैंपस का मोनोग्राम या जो सिग्नेचर के इमेजेस हैं उनको डिलीट करना होता है। तो आप एक्शंस पर ही डिलीट मोनोग्राम की ऑप्शन भी अवेलेबल है, डिलीट सिग्नेचर की ऑप्शन भी अवेलेबल है। जैसे मोनोग्राम को डिलीट करना है क्लिक कीजिए, अगर आपने वाकई ही डिलीट करना है यस पर क्लिक कर दीजिए तो डिलीट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास फी हेड्स होते हैं। फी हेड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको सिस्टम की तरफ से 5 फी हेड्स आपको पहले से ही इंदराज हुए मिलेंगे, जैसा कि स्टेशनरी फ़ी है, ट्रांसपोर्टेशन फ़ी है, अटेंडेंस फ़ाइन है, ट्यूशन फ़ी है या ग्रैंड एग्ज़ाम्स फ़ी है। आप इसके अलावा जितने भी नए हेड्स बनाना चाहें आप ऐड न्यू पे क्लिक करके नए हेड्स यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर याद रहे कि जैसे आप स्टेशनरी बच्चों को नहीं सेल करते तो आप इसको बदल कर नाम इसका अगर कोई और कर देते हैं, जैसे एडमिशन फ़ीस है, तो ये आपका मॉड्यूल काम नहीं करेगा और ना ही किसी बच्चे को एडमिशन फ़ी लगा करेगी, क्योंकि हर ये मॉड्यूल जो है किसी ना किसी स्पेसिफिक मॉड्यूल के साथ ये बाइंडेड है। तो आप पहला जो स्टेशनरी का हेड है तो ये बुक शॉप वाले मॉड्यूल के साथ बाइंडेड है। ट्रांसपोर्टेशन वाली फ़ीस का ट्रांसपोर्टेशन फ़ी वाला हेड ट्रांसपोर्टेशन वाले मॉड्यूल के साथ बाइंडेड है। इस तरह हर एक हिस्सा पहले वाले 5 में से अपने अपने मॉड्यूल के साथ बाइंडेड है। आप इसका नाम चेंज ना कीजिए, इसको सेम एज वैसे का वैसे ही रहने दीजिए। जैसे अगर अटेंडेंस फ़ाइन का नाम बदलकर आप एनुअल फ़ाइन रख देंगे तो वो काम नहीं करेगा। उसके लिए बहुत आसान तरीका है, ऐड न्यू पर क्लिक कीजिए। आप इनके अलावा जितने भी हेड्स आप इस्तेमाल करते हैं फ़ीस चार्ज करने के लिए, जैसे हम एडमिशन फ़ी करते हैं तो हम वो ऐड अप कर लेते हैं। इसी तरह आप कोई और भी फ़ीस यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो इसी तरह आप ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई हेड आप नहीं यूज़ करना चाहते, जैसे हम बच्चों को स्टेशनरी वगैरह सेल नहीं करते, तो आप उस पर अपडेट पर क्लिक कीजिए और इसको इनएक्टिव कर दीजिए। तो अब आपको आपके कैंपस के अंदर स्टेशनरी फ़ी वाला जो फ़ी हेड है ये नज़र नहीं आएगा,
इसी तरह अगर आप इनमें से कोई नहीं चलाना चाहते तो आप उनको इनएक्टिव कर सकते हैं। इसके साथ हमारे फीस के अलावा भी कुछ इनकम आती है, जैसे हमने बिल्डिंग मॉर्निंग टाइम पे खुद इस्तेमाल करते हैं, इवनिंग टाइम पर हमने किसी और थर्ड पार्टी पर्सन को दिया हुआ है और हम उनसे माहाना बेस पर कुछ रेंट वसूल करते हैं, तो हम वो भी यहाँ पर मुकम्मल उसको अपनी एंट्री कर सकते हैं। उसके लिए हम उसके भी हेड्स बनाते हैं कि किस किस किस्म के फ़ीस के अलावा किस किस किस्म की हमें इनकम हमारे सॉफ्टवेयर में आएगी, ताकि हम सालाना बेस पर देख सकें या माहाना बेस पर कि इस फ़लाँ से फ़लाँ टर्नओवर के दरमियान हमें फ़लाँ हेड के कितने पैसे कलेक्ट हुए हैं। उसके लिए भी आप ऐड न्यू पर क्लिक कीजिए। जैसे यहाँ पर आप बिल्डिंग का रेंट आप इवनिंग टाइम पे लेते हैं मिसाल के तौर पे, तो आप वो भी यहाँ पर इंदराज कर सकते हैं। आप कोई रद्दी सेल करते हैं, आप कोई बच्चों से डेली बेस पे अटेंडेंस का फ़ाइन चार्ज करते हैं, या इस किस्म का कोई भी आप इनकम जो फीस से हटकर होती है वो चार्ज करते हैं, तो आप उनके भी इनकम के भी प्रॉपर यहाँ हेड्स बना सकते हैं। उसके अलावा हम डेली बेस पर या मंथली बेसिस पर कुछ अखराजात भी करते हैं, उसके लिए भी हमें हेड्स बनाने होते हैं। उसके लिए हम एक्सपेंस हेड्स पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, आप ऐड न्यू पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर जो भी आप एक्सपेंसेस करते हैं, जैसे हम लोग टीचर्स को सैलरीज देते हैं, तो सैलरीज के लिए हम यहाँ एक हेड बना लेते हैं। हम इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स वगैरह देते हैं, तो आप वो भी यहाँ पर बना सकते हैं। आप बिल्डिंग ओनर को बिल्डिंग का रेंट पे करते हैं, तो वो भी यहाँ पर बता सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी किस्म के आप यहाँ पर एक्सपेंसेस करते हैं उनके आप हेड्स बना लीजिए। इसके अलावा नीचे स्टाफ अलाउंसेस दिए हुए हैं, हम अपने स्टाफ को बेसिक सैलरी के अलावा कोई मज़ीद अलाउंसेस भी ऑफ़र करते हैं, तो हम वो भी यहाँ पर ऐड अप कर सकते हैं। याद रहे, इनमें से कोई भी चीज़ कंपल्सरी नहीं है। अगर आप कोई चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं तभी आप उनके हेड्स बनाएं, नहीं बनाना चाहते तो ना बनाएं। हम स्टाफ अलाउंसेस में जैसा कुछ अलाउंस देते हैं कि हम कहते हैं जी ट्रांसपोर्ट का अलाउंस है, जो टीचर्स दूर से आते हैं उनको हम ट्रांसपोर्टेशन का अलाउंस देते हैं। इनके कितने कितने पैसे लगाने हैं वो हमारा सारा कैंपस साइट पर सारा सिस्टम है, आपने यहाँ सिर्फ हेड्स बनाने हैं। या इसके अलावा आप कोई डिटेक्शन करते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड होता है, तो उसके पैसे हम माहाना बेस पर टीचर से काटते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर वो भी बता सकते हैं कि कौन से अलाउंसेस देने हैं और कौन सी डिडक्शंस करनी है। इसके अलावा यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपको एडमिन का अकाउंट दिया गया है, लेकिन एडमिन के अलावा आपको जितने भी कैंपस में जाके सारा वर्क होता है, तो कैंपस में जितने भी अकाउंट्स आपने बनाने हैं उसके लिए आप यूज़र्स पर आएंगे और यूज़र्स में आपको कोई भी फ़िलहाल यूज़र दिखाई नहीं दे रहा। आप यहाँ पर ऐड न्यू पे क्लिक करके आप यूज़र्स यहाँ बना सकते हैं। सबसे पहले हम कैंपस सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसका नाम क्या है, जिस बंदे का अकाउंट बनाया जा रहा है उसका डेजिग्नेशन क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, और इसके साथ साथ अगर उसकी इमेज है तो इमेज लगा सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं। ये यूज़र नेम और पासवर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये यूज़र नेम और पासवर्ड ये होता है कि यहाँ पर आपने जो उन्हें अकाउंट बना कर देना है कि जिस अकाउंट की मदद से वो कैंपस के अंदर लॉगिन करेंगे, आप यहाँ यूज़र नेम और में वो आप बता देंगे। जैसे हम लोग कुछ ईमेल एड्रेस बना देते हैं, आप ईमेल एड्रेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज़र नेम का मतलब ये नहीं कि जो इसका नेम है, यूज़र नेम का मतलब ये होता है कि आपने इसको जो अकाउंट बना कर देना है उसका आईडी क्या बनानी है आपने। जैसे हम लोग यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर इस्तेमाल कर लेते हैं, पासवर्ड में भी हम कोई पासवर्ड अपनी मर्ज़ी से सेट कर देते हैं। और यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट ये 3 चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पर अगर तो कोई यूज़र को हम सारे कैंपस के सारे मॉड्यूल्स के सारे राइट्स देना चाहते हैं तो हम उसे इज़ एडमिन रहने देंगे, और अगर हम अपनी मर्ज़ी से कुछ मॉड्यूल्स तक उनको एक्सेस देनी है तो हम उसे अनचेक कर देंगे इज़ एडमिन वाला। दूसरा, इज़ असाइन डिस्काउंट की ऑप्शन इसलिए दी हुई है कि हर मॉड्यूल के साथ कुछ सेंसिटिव रिवर्ट बैक ऑप्शंस होती हैं। जैसे हम चाहते हैं कि अगर ये यूज़र कोई फ़ीस रिसीव कर ले तो रिसीव करने के बाद उसको डिलीट ना कर सके या वापस रोल बैक ना कर सके, तो उसके लिए हम यहाँ इस ऑप्शन को अनचेक रहने देंगे। अगर इस पर चेक लगा देंगे तो ये यूज़र जो फ़ीस रिसीव करेगा उसको डिलीट भी कर सकता है। इसी तरह कुछ अखराजात हमने एक्सपेंसेस सेव किए और हम चाहते हैं इसको डिलीट कर दें, तो जो
ये ऑप्शन जिसकी एक्टिव होगी वही डिलीट कर सकता है, बाकी वाले यूज़र उसको डिलीट नहीं कर सकते। इसके अलावा हर मॉड्यूल में कुछ ना कुछ सेंसिटिव चीज़ें होती हैं जो हम हर यूज़र को डिलीट करने के ऑप्शन नहीं दे सकते। तो जिनको ऑप्शन देना चाहते हैं कि वो डिलीट कर सकते हो, इस पर चेक बॉक्स पे चेक लगा दें, वगरना आप उसे अनचेक रहने दें। अगर कोई यूज़र हमारे पास अभी अवेलेबल है तो हम उसे एक्टिव रहने देंगे, लेकिन जब वो छोड़ जाएगा तो हम उसे इनएक्टिव कर देंगे। जैसे ही हम उसे इनएक्टिव करके सेव कर देंगे तो उसका अकाउंट ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, फिर वो कैंपस के अंदर लॉगिन नहीं कर सकता। हम इसको सेव करते हैं तो ये हमारा यूज़र एक क्रिएट हो गया है। यहाँ पर हमने इसको इस एडमिन अनचेक रखा था, तो जो इस एडमिन अनचेक होगा उस पर आप एक्शंस पर आएँ और ग्रांट परमिशंस पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से हर मॉड्यूल और हर मॉड्यूल के अंदर सब पोर्शंस की आप उन्हें अपनी मर्जी से एक्सेस दे सकते हैं। जैसा कि हम इस यूज़र को चाहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ नया एडमिशन कर सकेगा, कंप्लेंट की जो एंट्री है वो कर सके, जो डेली विजिटर्स आते हैं उनको सेव करें, या इस तरह के जो भी राइट्स आप देना चाहते हैं जैसे स्टाफ को ऐड अप कर सके। ये तो ये आपकी मर्जी का आप कितने राइट्स देना चाहते हैं। उसके बाद सेव रिकॉर्ड्स पे क्लिक कर देंगे तो अब इस पर्सन को सिर्फ वही राइट्स हैं जो आपने अभी असाइन किए हैं। जैसा अभी हम इसके ही अकाउंट से चेक कर लेते हैं कि कितने राइट्स उसको मिले हैं। उसके लिए हम यहाँ कैंपस लॉगिन पर आएंगे। जो यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ आपने सेट किया था इसका, जैसे अपडेट यूज़र के बाद ये वाला यूज़र नेम और पासवर्ड, उसकी मदद से वो कैंपस में लॉगिन कर जाएगा। तो यहाँ देखिए कि आपको सिर्फ वही यूज़र को एक्सेस मिली है कि जितनी आपने उन्हें एक्सेस ग्रांट की है, उसके अलावा बाकी ऑप्शन उनको नज़र नहीं आ रही हैं। लेकिन अगर मैं इसको इस एडमिन बना देता हूँ तो फिर ऑटोमेटिकली तमाम के तमाम मॉड्यूल्स की एक्सेस इसको ग्रांट हो जाएगी। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो सारे के सारे मॉड्यूल्स की इसको एक्सेस ग्रांट हो गई है। इस तरह आप जितने चाहे यूज़र्स बना सकते हैं, उनको अपनी मर्ज़ी से राइट्स असाइन कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। उसके बाद सेशंस होते हैं। सेशंस का मकसद ये होता है कि हम बच्चों के रिकॉर्ड्स, जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकें, और जिस मर्ज़ी साल का रिकॉर्ड फैच करना हो तो ईज़िली सेशन बेस पर हम उनको फैच कर सकते हैं। ऐड न्यू पर क्लिक कीजिए, सेशन का नेम बताइए, सेशन कब से शुरू हो रहा है आपका। जैसे हमारा सेशन शुरू हो रहा है मिसाल के तौर पे 1 अप्रैल से एंड टिल 31 मार्च तक चलेगा। ये हमने ये वो सेविंग कर दी और सेव रिकॉर्ड कर दिया। याद रहे यहाँ जब कैंपस एक सेशन आपने क्रिएट कर दिया है, अगला सेशन तभी ही आपने क्रिएट करना है जब उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, और उससे पहले आपने नेक्स्ट सेशन क्रिएट नहीं करना। इसके बाद यहाँ ईयर्स की ऑप्शन आ जाती है। मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में हमें साल भी साथ मेंशन करने होते हैं कि 2020 का रिकॉर्ड चाहिए, 2021 का चाहिए, 2025 का चाहिए। तो जैसे जैसे आपको साल की ज़रूरत पड़ेगी तो आप यहाँ पर साल भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए बहुत आसान तरीका है। साल का नेम जैसे 2022 है और उसकी वैल्यू भी 2022 आपने लिख देनी है और इस तरह आपने सेव कर देना है। इसके साथ साथ आप अपने एडमिन का यूज़र नेम पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो ये पासवर्ड वाला आइकॉन अवेलेबल है। आप करंट पासवर्ड एंड न्यू पासवर्ड लगाएं तो ऑटोमेटिकली आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा।